हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-wifi.com पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अगर आपसे पूछें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेनू की संख्या होती है वो 10 होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आप किसी वेब पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो किसी वेब पेज को आप किस शॉर्टकट की के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी अगर आप प्रेस करते हैं तो किसी भी वेब पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है। ठीक है, कितने साइज की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 512 MB, ऑप्शन नंबर सी। ट्विटर पर मैक्सिमम 512 MB की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है, बताइए। HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। कई बार आपसे HTTPS का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस फॉर सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ पर पोर्ट नंबर कौन सा होगा, मीन्स जो HTTPS प्रोटोकॉल है वो किस पोर्ट नंबर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 443। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि असेंबली लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया, इसका आविष्कार किसने किया, तो आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कैथलीन बूथ के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कैथलीन बूथ के द्वारा। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को क्या कहा जाता है, लेआउट कहा जाता है, ओरिएंटेशन कहा जाता है, पेज बॉर्डर कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटेशन। और अगर आपसे पूछें कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पोर्ट्रेट होता है, एक आपका पोर्ट्रेट होता है, और दूसरा आपका लैंडस्केप मोड होता है, ठीक है। दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। और इस प्रश्न में आपको बताना है, किसके द्वारा कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है। किसके द्वारा कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है, रैम, रोम, सीमोस या फ्लैश मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा सीमोस के द्वारा। सीमोस आपके मदरबोर्ड पर एक सेल होता है, एक बैटरी होती है, और इसी की वजह से आपका जो डेट और टाइम होता है वो कंटिन्यू रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। यानी कि अगर आपने आज अपना कंप्यूटर मॉर्निंग में शट डाउन कर दिया है और इवनिंग में जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, या 1 से 2 दिन के बाद या 1 वीक के बाद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा आपका जो डेट है और समय है वो आपका सही रहता है, करेक्ट टाइम देता है। तो ये किसकी वजह से होता है, सीमोस बैटरी या सीमोस सेल की वजह से होता है। और अगर आपसे पूछे कि सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमोस का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है। भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है, इसमें सही जवाब क्या होगा। सेंडर, रिसीवर, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज।
भेजे गए मेल को कोई भी संपादित या एडिट नहीं कर सकता है। सो नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट होगा। एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है? एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। एक हाफ बाइट मीन्स आधा बाइट अगर बात करें तो और किस रूप में जानेंगे, तो निवल के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बाइट अगर हम देखें, एक बाइट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 8 बिट होगा। और हाफ बाइट की अगर बात करें यानी कि 1/2 आप कर दो, इसको आधा कर दो, तो आधा जो बाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 बिट हो जाएगा। और इस 4 बिट को ही क्या बोला जाता है, एक निवल भी बोला जाता है। ठीक है, एक निवल बोला जाता है। तो एक हाफ बाइट को और किस रूप में आप जान सकते हैं, एक निवल के रूप में जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिंग। ठीक है, और इस प्रश्न में आपको बताना है PWD प्रोटोकॉल प्रदर्शित करता है यूजर डाटा, यूजर पासवर्ड, पासवर्ड फाइल कंटेंट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? PWD प्रोटोकॉल प्रदर्शित करता है यूजर पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी कि टेम्परेरी उन्हें कहाँ पर स्टोर किया जाता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, या इसमें से कोई नहीं। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटबॉक्स में। मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं, नहीं भेजे जा सकते हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आउटबॉक्स में स्टोर करते हैं। कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है? अगर कैल्क में एक नया कॉलम आप लेना चाहते हैं तो कौन सा उपलब्ध है? इंसर्ट कॉलम अबव, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, इंसर्ट या कॉलम बेलो। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम फाइल्स। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम फाइल्स। ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते थे, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। यस या नो? यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था? तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैक्यूम ट्यूब। बट यहाँ दिया है ट्रांजिस्टर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, इसका इस्तेमाल हुआ था सेकेंड जनरेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क इश्यू है? जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये किस प्रकार का नेटवर्क इश्यू है? सिक्योरिटी, एबिलिटी, परफॉर्मेंस या रेलिबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, सिक्योरिटी। ट्रैक बॉल एक है सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आउटपुट डिवाइस? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? बताइएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा मोजाइक, जो कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर है आपका मोजाइक। इक्वल सम 5,2 कितना होता है? इसकी वैल्यू आप लोग बताएंगे। सम 5,2 की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 7 हो जाएगा, क्योंकि सम का मतलब होता है योग करना, जोड़ देना, और 5 और 2 को अगर आप जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 7 हो जाएगा। नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया, यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया?
पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? भी काफी पॉपुलर प्रश्न है, ट्रिपल सी एग्जाम में अधिकांश पूछ लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर हम अगर जाना चाहते हैं तो हमें पेज डाउन करना पड़ेगा। पेज डाउन से आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और प्रीवियस पर आना है तो पेज अप कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉस का पूरा नाम आपको बताना है। पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। कंट्रोल एक्स हो जाएगा। और कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कट जो कमांड है वो किस मेनू में मिलती है, फिर आप क्या बताओगे? कट कमांड कौन से मेनू में मिलेगी लिब्रे ऑफिस में? तो आप क्या बताओगे? एडिट मेनू में। ठीक है, किस मेनू में? एडिट मेनू में होती है कट और कॉपी की कमांड। मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं? IMEI के द्वारा, GPS के द्वारा, बहुत या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बॉथ, यानी कि IMEI द्वारा भी और GPS के द्वारा भी, दोनों यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा बॉथ। ठीक है, कई बार आपसे पूछते हैं कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म होता है IMEI का। IMEI कितने डिजिट का होता है? तो 15 डिजिट का होता है, 15 अंकों का होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछें GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी अधिकांश आपसे पूछ लेते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं? किस ट्रांसमिशन मोड में संचार तो प्रत्येक कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं? सिंप्लेक्स हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, या बी एंड सी दोनों? तो आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। संचार तो दोनों कर सकते हैं बट एक समय में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ATM का अर्थ यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का पूरा नाम आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। इन विकल्पों में सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है? सबसे सुरक्षित माना जाने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा VPN, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, कौन सा? सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल में है आज की डेट में? तो आंसर क्या होगा? लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैसिंटोस? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आज की डेट में सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके ईमेल के लिए PGP आपको अनुमति देता है इनहैंस्ड, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या डिजाइन की? आपके ईमेल के लिए PGP आपको अनुमति देता है। और कई बार आपसे PGP का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, अधिकांश एग्जाम में आया है PGP का पूरा नाम बताओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो तो हो जाएगा बी, इनक्रिप्ट या इनक्रिप्शन बोल सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और PGP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी। तो आंसर हो जाएगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। क्या होगा? प्रेटी गुड प्राइवेसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है।
और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम फरवरी 2022 में होने वाला है, तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स का जो क्लास है वो चल रहा है, जिसका समय होता है डेली 7 PM पर। तो शाम को 7 PM पर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लास आपको मिलती है। अगर आपने उस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी उस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसका प्राइस रखा गया है 399। आप ओनली 399 में उस बैच को ले सकते हैं, जहां पर क्लास के साथ साथ में आप सभी के लिए जो भी हमारे PDF या ई बुक हैं वो आपको वहां पर दिए जाएंगे, और वहां पर आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, इसी के साथ में वहां पर हम आपको कंप्यूटर चलाना भी सिखाने वाले हैं, यानी कि वहां पर विद प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो उस बैच में आप सभी इनरोल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप सभी ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ट्रिपल सी बाईफएचडी से सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे, और इसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रिपल सी बाईफएचडी आपको सर्च कर लेना है फेसबुक पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।